सालोम एवरीवन। यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे और प्रभु ने अभी तक आपको और आपके परिवार को संभाल के रखा होगा। मेरे प्रियो, आज दुनिया के अंदर हम बहुत सारे मसीही परिवारों के अंदर हम बहुत सारे तनाव को, झगड़ों को, आपस में मनमुटाव को और आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर हम बहुत सारी समस्याओं को देख सकते हैं। और आज बहुत सारे मसीही परिवार अपनी अपनी जिम्मेदारी को ना जानने के कारण आज उनके बीच में बहुत सारे बखेड़े हैं और यहाँ तक कि वो परिवार पूर्ण रीति से टूटकर अलग हो चुका है। मेरे प्रियो, आज विवाह के बाद कई पति पत्नियां अपनी जिम्मेदारी को नहीं जानते और जिम्मेदारी को ना जानने के कारण ना पति अपनी जिम्मेदारी को जानता है, ना पत्नी अपनी जिम्मेदारी को जानती है। इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी को ना जानने के कारण आज उनके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम है। पत्नी अपनी मनमानी करती है, पति अपनी मनमानी करता है और एक दूसरे में मेल नहीं है और एक दूसरे का मन एक दूसरे से मिलता नहीं है। इन्हीं सब बातों के विषय में परमेश्वर आज मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहता है। आज कई पति पत्नी अपनी जिम्मेदारी को ना जानने के कारण उनके परिवार में समस्याएं बनी हुई हैं। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए और अपने परिवार से समस्याओं को दूर करने के लिए आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है और आपके परिवार को बचाना चाहता है। पति के प्रति पत्नी की जिम्मेदारी, सबसे पहले पत्नी को अपने पति के प्रति जिम्मेदारी को जानना चाहिए। विवाह के बाद भजन संहिता 45 अध्याय उसकी 10 और 11 में लिखा है, विवाह के बाद पत्नियों को परमेश्वर का वचन एक सलाह देता है और चेतावनी भी है। और वो ये चेतावनी है कि विवाह के बाद स्त्री को अपने पिता के घर को भूल जाना चाहिए। इसका मतलब उनसे बैर नहीं करना, अपने पिता के घर में कभी कभी जाना चाहिए, लेकिन विवाह के बाद जिस घर में आई है, सबसे ज्यादा एक पत्नी को उस घर की चिंता करना चाहिए, अपने पति की चिंता करना चाहिए, अपने सास ससुर की, अपने देवर देवरानी हैं, नंद जेठ, जो कोई भी परिवार में है, उन सबको लेकर चलना चाहिए। सबसे पहली बात, एक पत्नी को ये बात अच्छी तरीके से जानना चाहिए कि मैं अपने पिता के घर को छोड़कर एक नए घर में आई हूँ, मतलब अपने खुद के घर में आई हूँ और उस घर को अपना घर समझ के उस घर में ज़्यादा चिंता करना चाहिए, उस घर को बनाना चाहिए। लेकिन आजकल कई स्त्रियां क्या करती हैं, बस तुरंत अपने पेके भागती रहती है, अपने मैके भागती रहती है, अपने पिता के घर को भागती रहती है। अच्छा, लड़की के माँ बाप भी उसको सलाह नहीं देते, उसको सिखाते नहीं है, उसको समझाते नहीं है और इस प्रकार करने से आपका परिवार बहुत जल्दी टूट सकता है। इसीलिए अपने घर को भूलकर, अपने पिता के घर को भूलकर जहां आप गई हो, अब वहां की चिंता करो तो राजा मतलब तुम्हारा पति तेरे रूप की चाह करेगा। देखिए, हम सब इस धरती पर परदेसी हैं और एक दिन हम अपने असली घर में जाएंगे और परमेश्वर का वचन कहता भी है इस बात को कि तुम पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि हमको जाना वहीं है। और अगर उसके बाद भी हम यहाँ ध्यान लगाएं तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्यों लेकर जाएगा। इसीलिए स्त्री को याद रखना चाहिए कि मैं जहाँ आई हूँ, असली घर अब मेरा ये है। इफिसियों 5 के 22-23 में लिखा है, पति जो है पत्नी का सिर है। हर एक पत्नी को अपने पति को सिर समझना चाहिए कि वो घर का मुखिया है और उसके अधीन रहना चाहिए। कुलूसियों 3 के 18 में लिखा है, पत्नी को अपने पति के अधीन रहना चाहिए। नहीं रहती है, पति कहता है नहीं ये नहीं करना, वो अपनी मनमानी करती है। पति कहता है बाद में चली जाना, मैके पैके, नहीं आज ही जाऊंगी। ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने पति के अधीनता में रहना चाहिए। लेकिन आज बहुत सी पत्नियां, बहुत सी स्त्रियां अपने पति के अधीन नहीं रहती, अपनी मनमानी करती हैं। इसका मतलब है कि अगर तुम अपने पति के अधीन नहीं हो तो ये साफ जाहिर होता है कि तुम प्रभु के भी अधीन नहीं हो।
नीति वचन 14 के 1 में लिखा है कि हर एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बिगाड़ती है और मूर्ख स्त्री अपने हाथों से अपने घर को बिगाड़ देती है। अब मान लीजिए आपकी शादी हो गई, शादी के बाद आप अपने घर की चिंता नहीं कर रहे, अपने पति की चिंता नहीं कर रहे, अपने सास ससुर की चिंता नहीं कर रहे, अपने नंद देवरानी जेठानी और अपने परिवार की आप चिंता नहीं कर रहे। बस 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में आप चट से भाग जाते हैं, तो कहाँ आपका परिवार बनेगा? ऐसे तो आपका परिवार टूट जाएगा, ऐसे तो आपका परिवार खराब हो जाएगा। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि स्त्री को अपने घर को बनाना चाहिए। और घर कौन सा है? आपका मैका नहीं है, आपके पेके नहीं है, आपके मम्मी पापा नहीं है। जहां शादी होके आई है, असली घर आपका वही है और आपको उस घर को बनाना चाहिए। अगर प्रभु ने आपको बुद्धि दिया है तो पहला तीमुथियुस उसकी 2 के 9 और 10 में एक बात और ध्यान में रखना, स्त्री को अपने आप को अच्छे कपड़ों से संवारना चाहिए, फैशनेबल नहीं होना चाहिए। मैंने कई ऐसी स्त्रियों को देखा है, विवाह के बाद भले ही चाहे विवाह से पहले अपने घर में ढंग से रहती हूँ, संयमी रहती हूँ, सुशील रहती हूँ, अच्छे कपड़े, उसके माँ बाप उसको डांट कर सही कपड़े पहनाते हूँ, लेकिन विवाह के बाद अपने पति को ऐसा परेशान करती हैं, मैं तो जीन्स पहनूंगी, मैं तो टॉप पहनूंगी, मैं तो फैशन करूंगी, मैं तो ये करूंगी वो करूंगी। बेचारा वो परेशान हो जाता है, चाहे भले ही अपने घर में वो ऐसी राजंसी से नहीं जी रही होगी, लेकिन शादी के बाद कई स्त्रियां तुरंत जाते ही बखेड़े चालू कर देती हैं। और एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, घर में पत्नी के द्वारा फूट नहीं आना चाहिए। लूका 11 के 17 में लिखा है कि जिस घर में फूट होता है वो घर ज्यादा दिन तक बना नहीं रहता, वो परिवार ज्यादा दिन तक बना नहीं रहता, वो घर और परिवार जल्दी टूट जाता है। कई बार शादी होने के बाद तुरंत जो पत्नियां होती हैं, अपना चूल्हा, रसोई, अपना घर, अपना सब कुछ, अपना बिस्तर सब अलग करने की बात करती कि अब हम एक साथ नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे। अलग रहने के बाद शैतान आपकी लाइफ को और बिल्कुल खराब कर देगा, आप अपने घर को बना नहीं सकते। इसीलिए पत्नी को अपने पति के प्रति और अपने ससुराल के प्रति इस जिम्मेदारी को बाखूबी अच्छे तरीके से ध्यान में रखना चाहिए। अब पत्नी के प्रति पति की क्या जिम्मेदारी? पति की भी कुछ जिम्मेदारी है। अब ये खाली पत्नी के लिए नहीं है, पति की भी जिम्मेदारी। क्या जिम्मेदारी है? उत्पत्ति 2 के 24 में लिखा है कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। देखिए, एक अच्छा परिवार अगर आपको बनाना है तो आपके पति पत्नी के बीच में तीसरा कोई व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और ये सबसे अच्छा परमेश्वर का आज्ञा है और वचन हमें बताता है कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से। देखो, विवाह से पहले मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने माता पिता से बैर रखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने माता पिता से दूरी बना लो, लेकिन विवाह के बाद अब अपनी पत्नी, जो पत्नी है वही आपका असली परिवार है, आप उसके साथ ज्यादा मिले रहें। लेकिन कई पति क्या करते हैं, विवाह के बाद भी अपनी माँ की सुनते हैं, अपने बाप की सुनते हैं, तो फिर पत्नियां क्या करेंगी? मेरी तो सुनता नहीं है, केवल अपनी माँ की, अपने बाप की सुनता है, तो इसके साथ रहने से मुझे क्या फायदा? तो पति को ध्यान में रखना चाहिए कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर, क्योंकि आपकी जो पत्नी वो भी अपने माता पिता को छोड़कर आई है, किसके भरोसे? आपके भरोसे। तो आपका भी दायित्व बनता है, आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप भी जो अपने माता पिता को छोड़कर आई है, आप अच्छे पति के नाते अपनी पत्नी से ज्यादा मिले रहें, उससे मेल मिलाप रखें। सुनिए, इफिसियों 5 के 25 में लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, करो नहीं, प्रेम रखो। कई बार पति क्या करते हैं, जब उनको मतलब होता है तब वो पत्नी से प्यार करते हैं, या मान लीजिए उनके साथ रिलेशन बनाना हो, या मान लीजिए उनको शारीरिक संबंध बनाना हो, तो बड़ा प्यार पत्नी को दिखाएंगे, और जहां उनका मौका मतलब निकल जाता है तो फिर वो पत्नी की तरफ देखते भी नहीं है, पत्नी को कुछ समझते भी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में हम इन बातों को सीखेंगे कि हमारा संबंध भी जो है, हमारा रिलेशन भी जो है, वो भी पवित्र होना चाहिए। ये भी बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हैं। और सुनिए, पहला पत्रस 3 के 7 में लिखा है कि पति को पत्नी को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करना चाहिए। कई पति जो होते हैं पत्नियों का आदर नहीं करते।
जब मर्जी उसको डांट देते, जब मर्जी उसके ऊपर चढ़ाई कर देते, जब मर्जी उसको उल्टा सीधा बोल देते, कभी गंवार बोल देते, कभी मूर्ख बोल देते, कभी उसको चपेड़े लगा देते हैं, कभी उसको आंखें दिखाने लगते हैं, कभी उसको गालियां निकालने लगते हैं। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करना चाहिए। हर पति की जिम्मेदारी होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी के सामने भी आप उसकी बेइज्जती कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला पत्रस 3:7 में ये बात लिखी है। अब पहला तीमुथियुस 5:8 में लिखा है कि पति को अपने घर की चिंता करना। अच्छा, शादी के बाद कई पति क्या करते हैं, अपनी न पत्नी की चिंता करते हैं, न अपने घर की चिंता करते हैं कि घर में खाने पीने को है या नहीं है, राशन है या नहीं है, अपने में ही बस वो मगन रहते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बाइबल कहती है कि जो अपने घराने की चिंता नहीं करता वो अविश्वासी से भी गए गुजरा है, वो अविश्वासी से भी बदतर हो गया। इसीलिए हर एक पति को चाहिए कि अपने पत्नी की, अपने घराने की चिंता करे, जरूरतों को पूरा भी करे, कमाने भी जाए। शादी के बाद कई पति शादी से पहले भी वेले रहते थे तो शादी के बाद भी वेले रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबोपदेशक 9:9 में लिखा है, हर एक पति को अपनी पत्नी के लिए समय भी देना चाहिए। कमाना कमाना कमाना, रात दिन डे नाइट कमाते रहते। वो एक अलग बात है कि आप दूर देश में कमाने के लिए गए हैं, आप सरकारी जॉब में हैं, आप पुलिस डिपार्टमेंट में, आप फौज में हैं, आप विदेश में काम करने गए हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी आपको पर डे अपनी पत्नी से ज़्यादा बातें करना चाहिए। अगर आप दूर देश में भी हैं तो आप अपनी पत्नी से बातें ज़्यादा करनी चाहिए और अपनी पत्नी के लिए समय निकालना चाहिए। कई लोग निकालते नहीं हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं। हर एक पति को अपनी पत्नी के लिए समय निकालना चाहिए। क्या आप समय निकालकर अपनी पत्नी के साथ घूमने जाते हैं? क्या आप उसको घुमाने ले जाते हैं? क्या आप उसके साथ समय निकाल के उससे वार्तालाप करते हैं? क्या आप अपने घर के प्लान के विषय में, अपने घर के विषय में क्या आप एक दूसरे से सलाह मशवरा करते हैं? नहीं करते होंगे। आप तो ये कहते होंगे मैं ही हूं बस बुद्धिमान और कोई है नहीं। सुनिए, कुलूसियों 3:19 में लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी के साथ कठोरता मत करो। देखिए, आप पत्नियों के साथ कठोरता भी मत करें। अब ये नहीं कि अब पत्नी से और पति के बीच में थोड़ी भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या थोड़ी सी नाराजगी हो जाए तो आप बात करना बंद कर दें। ऐसा कभी भी मत किया करें। नाराजगी अगर आ जाए तो ये नहीं है कि आप एकदम से नाराज हो गए तो आप हफ्ते, 15 दिन, 20 दिन, महीनों आपने एक दूसरे से बातें नहीं की। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है कि सूरज डूबने से पहले पहले तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए और एक दूसरे को माफ कर दिया करो। अच्छे पति पत्नी क्या करते हैं, एक दूसरे को क्षमा कर देते हैं और मेल मिलाप कर लेते हैं। अब ये नहीं कि 10 दिन, 15 दिन, महीने से आप बात ही नहीं कर रहे हैं, उसका फोन ही नहीं उठा रहे हैं और जब भी कभी फोन कर रही है आप उसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। यदि पति और पत्नी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी रीति से, समझदारी के साथ, वफादारी से निभाएं तो परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। लेकिन आज कई परिवार इस बात को भूल जाता है, पति पत्नियां भूल जाती है, इसीलिए उनके बीच में आज तकरार बनी। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, पति पत्नी जब कभी भी झगड़ा करते हैं तो तीसरे पर्सन को उसमें इंटरफेयर करने की अनुमति देते हैं। कभी तीसरे व्यक्ति को हस्तक्षेप नहीं करने देना। आपस के मैटर को, आपस की बातों को आपस में ही दोनों प्रार्थना करके सुलझाएं। किसी तीसरे तक ये बात पता नहीं चलना चाहिए। अगर आप ऐसा करें, देखिए मानने की बात है, अगर आप इन वचनों को मानेंगे तो आपके परिवार में खुशहाली रहेगी और नहीं मानेंगे तो ये आपके दिमाग की बात है। सुनने के बाद आपको मानना भी चाहिए, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है कि वचन का सुनने वाले नहीं परंतु पालन करने वाले बनो। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप पालन करेंगे या आप अपने परिवार को ऐसे ही छोड़ देंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष देने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तेरे एक एक बेटे और बेटियों को, हर एक उन पति पत्नी को पिता जो आज के वचन को सुन रहे हैं, उनके परिवार में शांति आ जाए, मेल मिलाप आ जाए, उन्नति आ जाए। प्रभु बहुतायत से आशीष दें और पूरे परिवार को आप अपने अनुग्रह में रखें। सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।